सर पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइड में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है पेरिटोनियल डायलिसिस। देखो, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जो था हीमोडायलिसिस, बड़ा थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वो टॉपिक मैंने आसान तरीके से समझाया, वहां पे आप देख सकते हैं। और बाकी जो आज का अपना नया टॉपिक है दैट इज पेरिटोनियल डायलिसिस, द थेरेप्यूटिक कंप्लीट प्रोसीजर, the signs, symptoms and the complication after the peritoneal dialysis we will discuss in our today's class. You watch this video completely and understand that what is the peritoneal dialysis, क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि देखो नाम से पता चल रहा है, पेरिटोनियल यानी कि पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी होती है जो एब्डोमेन को सराउंड करती है, प्रोटेक्ट करती है, और उस कैविटी का जब डायलिसिस के तौर पे यूज किया जाता है, डायलिसिस का अपने आप के अंदर ही मतलब होता है कि जब किडनी काम करना बंद कर देती है उस टाइम पे ये प्रोसीजर किया जाता है। तब किसके द्वारा? पेरिटोनियल कैविटी के द्वारा जब अपन डायलिसिस करते हैं किसका? अपने जो किडनी का, जिस दैट इज नोन एज पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, देन उसके बाद में क्या होता है सर इसकी इंडिकेशन, यानी कि इंडिकेशन क्या होती है? अगर इसकी डेफिनेशन में तो बस खाली ये लिखना है सर, डायलिसिस इज द इट इज अ टाइप ऑफ डायलिसिस बाय व्हिच पेरिटोनियल कैविटी इज यूज्ड, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी का यूज किया जाता है। इंडिकेशन यानी कि इसकी इंडिकेशन क्या होती है? देखो ये लेस कॉमन होती है, ठीक है, लेस कॉमन यूज की जाती है, और माइल्ड सीकेडी हो जाती है, माइल्ड एकेडी हो जाती है, या फिर सीकेडी हो जाती है। ठीक है, उस टाइम पे इसका यूज किया जाता है। एकेडी यानी कि एक्यूट किडनी डिजीज, सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज। देन उसके बाद में कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कहां पे इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कि भाई कब कब नहीं करनी चाहिए। तो देखो भाई कॉन्ट्राइंडिकेशन से तो जहां एब्डोमेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए सभी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। जैसे इफ्यूज्ड कैविटीज, यानी कि कोई कैविटीज के अंदर फ्लूइड वगैरह भर जाता है आगे की तरफ। बाकी इसके अलावा सर पेरिटोनाइटिस वगैरह हो जाती है। ठीक है, पेरिटोनाइटिस हो रही हो, कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो पहले से, तो उसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा इसके अंदर क्या कह सकता है सर, ब्लैडर कोई सर्जरी वगैरह हुई हो, ठीक है, ब्लैडर डिस्टेंशन हो रहा हो, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा हो, या फिर कोई अदर एब्डोमिनल या फिर चेस्ट प्रॉब्लम हो रही हो, थोरेकोटोमी कर रखी हो, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर जो आगे की तरफ से परेशानी आती है, डायवर्टिकुलोसिस वगैरह हो रही हो, जीआईटी के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो रही हो, तो उस टाइम पे सारों के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, नाम है उसका पेरिटोनियल डायलिसिस। देन उसके बाद होता है अपने पास में सर डायलाइजर सॉल्यूशन, यानी कि इसके अंदर जो डायलाइजर सॉल्यूशन होता है, ठीक है, डायलाइजर सॉल्यूशन। ये डायलाइजर सॉल्यूशन क्या होता है और क्या क्या इसकी कंपोजिशन होती है मैं वो बता देता हूं। ठीक है, एक तो ये हमेशा स्टेराइल होना चाहिए, जो अपना हीमोडायलिसिस वाला था वो स्टेराइल नहीं था, लेकिन ये हमेशा स्टेराइल सॉल्यूशन होना चाहिए। देन इसके अलावा और क्या होता है सर अपने पास में, देखो ये तो क्या डायलाइजर सॉल्यूशन हमेशा स्टेराइल होना चाहिए। क्या क्या होती है? वाटर होता है, ठीक है, सेम इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, हिपेरिन वगैरह होता है, और शुगर होता है, और एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, तो दीज आर द कंपोजिशंस ऑफ डायलाइजर सॉल्यूशन, और स्टेराइल होना चाहिए। बाकी इसके बाद में होता है सर प्रोसीजर कैसे किया जाता है। देखो क्या होता है कि एक कैथेटर लिया जाता है, 3 to 5 सेंटीमीटर का कैथेटर। ठीक है, ठीक है, 3 to 5 सेंटीमीटर का नहीं, देखो सॉरी, इसके अंदर क्या होता है कि देखो जो इम्बाइलिकस होता है, इम्बाइलिकस यानी कि नाभि से 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो, ठीक है, कैथेटर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, कैथेटर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो इसकी साइकिल होती है, 3 साइकिल्स होती है जिसके अंदर ये की जाती है। सबसे पहले इनफ्लो, यानी कि अंदर फ्लूइड को अपन डालेंगे। कितना डालेंगे सर? 1 से 2 लीटर डालेंगे। कितनी मिनट के अंदर? 10 से 20 मिनट के अंदर। ठीक है, नाम से याद रखना, 1 यानी कि 0 और 20 यानी कि 20 मिनट, 1 से 20 मिनट ना 10 से 20 मिनट, और 1 से 2 लीटर। ठीक है, समझ में आ जाना, तो 1 से 2 लीटर तक डालेंगे। देन उसके बाद होता सर ड्वेल टाइम, यानी कि रिटेन करके रखेंगे उसको कितने समय तक सर? मिनिमम होता है सर 30 से 45 सेंटीमीटर एवरेज करते हैं। ठीक है, 30 से 45 मिनट एवरेज करते हैं, और बाकी 30 से 8 आवर तक किया जा सकता है, लेकिन 30 से 45 मिनट ऑप्शन में आएगा और ये करके आना। ठीक है, तो ड्वेल टाइम 30 से 45 होता है। इंटरमीडिएट पेरिटोनियल डायलिसिस जब अपन करते हैं तो उस टाइम पे जो ड्वेल टाइम होता है दैट इज 30 to 45 मिनट्स। देन उसके बाद होता है सर आउट ड्वेल, यानी कि कैसे उसको अपन बाहर निकालेंगे। तो आउट ड्वेल जो होता है दैट इज उसको भाई बाहर निकालने का जो तरीका होता है, जो रिटेन कर ली जाती है, ड्वेल टाइम ऑब्जर्व कर ली जाती है, देन फ्लूइड गेट रिमूव्ड। ठीक है, फ्लूइड को रिमूव
करना पड़ता है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या आएगी ड्यूरिंग द, इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सर एक तो असेस वाइटल साइंस कंटिन्यू मेंटेन करता रहेगा, पेशेंट को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, प्लस में कंफर्टेबल पोजीशन दी जाएगी, प्लस में जितना भी उसकी जो कॉम्प्लिकेशन के लिए हमेशा रेडी रखना पड़ता है पेशेंट को, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक्स रहनी पड़ती है और ये सारा सब कुछ उसके अंदर प्रिवेंट करना पड़ता है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होता है पेरिटोनियल डायलिसिस के, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन कैन बी मेड बाय द, किसके द्वारा, अपना इसके अंदर पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर जो अपना फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन आता है पेरिटोनियल डायलिसिस का, दैट इज फर्स्ट वन पेरिटोनाइटिस, यानी कि सर इन्फेक्शन हो जाता है। किसका इन्फेक्शन हो जाता है, पेरिटोनाइटिस, यानी कि सर इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और बाकी इसके अलावा क्यों हो सकता है, काज सर एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन नहीं की है, प्रॉपर तरीके से स्किन केयर नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से उसके अंदर वाइटल साइंस को ऑब्जर्व नहीं किया है, कोई और अदर कारण की वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकती है। मैनेजमेंट के अंदर साइन सिम्टम्स बता देता हूं, चलो पहले इसका साइन सिम्टम्स के अंदर वही आएगा सर, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, एब्डोमिनल पेन होगा। बाकी इसके अलावा सर टेंडरनेस हो जाएगी, और क्या होगा, टेंडरनेस होने लग जाएगी एब्डोमेन के अंदर। और बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है सर, टैकीपीनिया पाया जा सकता है, ठीक है सर, रेस्टलेसनेस कंडीशन होती है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा क्या किया जा सकता है, पेशेंट क्या क्या करेगा, एंजाइटी फील करेगा, एनेक्सिस हो जाएगा, डाइफोरेसिस हो जाएगा, ये सारी चीजें पाई जाती है। मैनेज के अंदर सर स्टॉप द प्रोसीजर, ठीक है, स्टॉप द प्रोसीजर को स्टॉप करके, ठीक है, और क्या दिया जाता है सर, एंटीबायोटिक थेरेपी वगैरह दी जा सकती है, ठीक है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं कि बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पेरिटोनियल डायलिसिस का मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है, नाम है उसका पेरिटोनाइटिस, लिख लेना, याद कर लेना, बहुत जगह क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे। देन उसके बाद होता है अपने पास में सेकंड नंबर पे क्या होता है, इसके अंदर अपने पास में सेकंड नंबर पे सर दैट इज, सेकंड नंबर पे जो इसका कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज एब्डोमिनल पेन, यानी कि एब्डोमिनल पेन वगैरह हो सकता है। तो ये बहुत कॉमन साइन सिम्टम्स है, इसको ठीक करने के लिए सर प्रॉपर तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन दे दी जाती है, प्रॉपर तरीके से रिलीव कर दी जाती है, एंजाइटी को ठीक किया जा सकता है। कब होता है, जब जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है वो इरिटेट करता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को, उसकी वजह से ये एब्डोमिनल पेन होता है। थर्ड जो इसका कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है सर अपने पास में एबनॉर्मलिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी कि एबनॉर्मल कलर फ्लूइड का आता है, एबनॉर्मलिटी ऑफ द फ्लूइड, जब फ्लूइड के अंदर एबनॉर्मलिटी होने लग जाती है। क्लाउडी फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, क्लाउडी फ्लूइड आ रहा है या फिर ओपेक फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे कैसा फ्लूइड आएगा, कैसी उसकी कंडीशन होगी, तो सर क्लाउडी और ओपेक फ्लूइड पे तो सर इन्फेक्शन को बता रहा है वो, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह हो चुका है। अगर ब्राउन कलर आ रहा है, ठीक है, ब्राउन कलर आ रहा है तो सर वो इंटेस्टाइन के अंदर है कैथेटर, ठीक है, ये पॉइंट एक एक लिखते जाना, क्वेश्चन पूछते हैं। देन इसके अलावा सर अंबर कलर आ रहा है, ठीक है, अंबर कलर आ रहा है तो ये पता आपको यूरिन का है, तो सर वो ब्लैडर के अंदर है कैथेटर, ब्लैडर के अंदर चला जा चुका है। और बाकी इसके अलावा क्या होता है सर, अगर रेड कलर आ रहा है, ठीक है, यानी कि रेड कलर हो चुका है, किसका, फ्लूइड बाहर आ रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है सर, दैट कलर शोज अबाउट द, किसके अंदर सर, टिश्यू के अंदर जा चुका है। तो दिस इज द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन। फोर्थ कॉम्प्लिकेशन आता है कि सर ड्यूअल फ्लूइड जो होता है अपने पास में वो डिक्रीज हो चुका है, ठीक है, या फिर आउट ड्यूअल फ्लूइड जो होता है वो कम आ रहा है। तो रीजन क्या हो सकता है, या तो सर रिटेंशन हो चुका है, या फिर जो कैथेटर है वो माल पोजीशन हो चुका है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ चुकी है। मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाता है सर, प्रोसीजर को स्टॉप करके क्या किया जा सकता है सर, रीपोजिशन करते हैं कैथेटर को, ठीक है, रीपोजिशन वापस उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा, या फिर इसके अलावा सर एक्सरे करके उसको सही ढंग से रीपोजिशन कर दिया जा सकता है, एक्सरे किया जा सकता है। और दिस स्टेप्स कैन बी टेकन इफ द आउटवेल फ्लूइड कैन बी डिक्रीज हो जाता है, तो या फिर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे भी इसका मात्रा डिक्रीज हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेरिटोनियल डायलिसिस, शॉर्ट एंड स्वीट, इससे क्वेश्चंस बाहर नहीं आते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एक तो लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ये चैनल आपका ही किसी ना किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरी इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।